फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। रेल बजट से पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई का सबसे बड़ा डोज दिया है। केंद्र सरकार ने रेल किराए में भारी बढ़ोतरी की है। रेलवे किराए में एक साथ 14.2% का इजाफा किया गया है। नया किराया 25 जून से लागू होगा। दिल्ली से मुंबई स्लीपर का किराया अभी 555 रुपए है। किराया बढ़ने के बाद 633 रुपए देने होंगे। एसी 3 के लिए 1815 रुपए की बजाय 2072 रुपए देने होंगे। दिल्ली से लखनऊ के लिए स्लीपर का किराया 250 रुपए है, अब 285 रुपए लगेंगे। थर्ड एसी का किराया 710 रुपए है, अब 810 रुपए देने पड़ेंगे। एसी 2 के लिए 1070 रुपए लगते हैं, अब 1121 रुपए लगेंगे। एसी फर्स्ट के लिए 1785 रुपए का टिकट है, अब 2038 रुपए देने पड़ेंगे। दिल्ली से भोपाल के बीच स्लीपर का किराया अभी 350 रुपए है, बढ़ने के बाद 425 रुपए हो जाएगा। थर्ड एसी का किराया 915 की जगह 1044 हो जाएगा। एसी 2 के लिए भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर 1295 की बजाय 1478 का हो जाएगा। दिल्ली से पटना के लिए 915 की जगह 1044 हो जाएगा। एसी 2 के लिए भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर 1295 की बजाय 1478 का हो जाएगा। दिल्ली से पटना के लिए स्लीपर का टिकट 435 रुपए का है, अब 496 रुपए देने होंगे। थर्ड एसी का किराया 1135 रुपए है, अब 1296 रुपए देने पड़ेंगे। एसी 2 का किराया 1625 रुपए है, अब 1885 रुपए देने होंगे। एसी फर्स्ट के लिए अभी 2760 रुपए देने पड़ते हैं, अब 3151 रुपए देने होंगे। दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए स्लीपर का किराया 420 की जगह अब आपको देना होगा 478 रुपए। इसके अलावा थर्ड एसी में 1090 रुपए लगते थे, अब 1244 रुपए लगेंगे। एसी 2 में 1560 की जगह 1781 रुपए देने पड़ेंगे। नए किराए 25 जून से लागू हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहले से ही टिकट बुक कराया है उनसे भी बाकी रकम की वसूली की जाएगी। टीटीई ये पैसे ट्रेन में ही सफर के दौरान यात्रियों से वसूल करेंगे। न सिर्फ यात्री किराए में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि माल भाड़े में भी इजाफा किया गया है। यह इजाफा 6.5% का है। माल भाड़े में बढ़ोतरी से सामान के दाम भी बढ़ने लाजमी है। रेल किराए में हुई इस बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भोपाल में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किराए में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए पीएम का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने नारे लगाए कि नरेंद्र मोदी आए हैं, साथ में महंगाई लाए हैं। राजस्थान के अजमेर में भी रेल किराए में बढ़ोतरी का विरोध किया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किराए में बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और बढ़ा किराया वापस लेने की मांग की। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल किराया बढ़ाने का ठीकरा यूपीए सरकार पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने किराया बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन चुनाव की वजह से ये लागू नहीं हो पाया था। टू मीट ऑल द नेसेसरी एक्सपेंडिचर, आई वाज फोर्स्ड टू implement the order that was done by my earlier government. पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने रेल किराए में बढ़ोतरी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि देश के अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन सब्ज बाग दिखा के देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाली एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाती पर, गरीबों के रेल भाड़ा बढ़ा के। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार ने बजट से पहले रेल किराए में बढ़ोतरी को गलत बताया है। ये बड़ी बढ़ोतरी है और इसको जरूर संसद में इस बात को करना चाहिए था और अपने रेल बजट के दौरान करना चाहिए था। मुझको तो लगता है कि ये गलत परंपरा का पालन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने रेल किराए में बढ़ोतरी की निंदा करते हुए कहा है कि जनता को मोदी जी ने उन्हें वोट देने का बढ़िया इनाम दिया है। जो ये कहकर के आए कि अच्छे दिन उनके आने के बाद में आएंगे, आज तक का शायद सबसे बड़ा पैसेंजर के हाइक 30 दिन के पहले ही मोदी सरकार ने करके देश की जनता को जो उनको वोट देने का इनाम दिया है वो हम सब लोगों के सामने है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करता है। वहीं बढ़े हुए रेल किराए पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सफाई दी कि रेलवे के मेंटेनेंस के लिए बढ़ोतरी जरूरी है। रेल का जो खर्चा है, तेल और डीजल का जो किराया बढ़ता है, उससे जुड़ा हुआ ये निर्णय है
इसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली वालों को बिजली का एक और झटका लग सकता है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की सचिव जे रघुरमन ने जुलाई में बिजली महंगी होने के संकेत दिए हैं। दिल्ली में डीईआरसी यानी दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की मीटिंग में कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी बिजली महंगी करने की साजिश रच रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिजली संकट को दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय से गुजारिश की गई है कि कोयला खनन का दायरा बढ़ाया जाए ताकि पावर जनरेशन में कोयला की किल्लत न हो। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि उत्तर भारत में बिजली का जो संकट है वो विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये संकट खड़ा हुआ है। गोयल ने कहा कि इस संकट से उबरने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने पावर कंपनियों के मालिकों के साथ हुई बैठक में बिजली संकट को लेकर चर्चा भी की। बैठक में अनिल अंबानी, गौतम अडानी, नवीन जिंदल जैसे उद्योगपति मौजूद थे। बिजली पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया। दिल्ली में लोगों को बिजली के साथ पानी भी रुला रहा है। यहां के मुस्तफाबाद इलाके में पानी की किल्लत झेल रहे लोगों ने जल बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने खाली बर्तन लेकर घंटों प्रदर्शन किया। दिल्ली के कई इलाकों को आज पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खिलोकरी मेन पाइपलाइन में मरम्मत के काम के चलते कई इलाकों में पानी की दिक्कतें हैं, तो कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई कम आ रही है। ये दिक्कत कल भी रहेगी। दिल्ली के जिन इलाकों को पानी संकट का सामना करना पड़ रहा है उसमें जामा मस्जिद, चांदनी चौक, दरियागंज, कश्मीरी गेट, मोरी गेट और रामलीला मैदान के आसपास के इलाके मुख्य रूप से शामिल हैं। साथ ही दिल्ली के जिन इलाकों में पानी की कम सप्लाई हो रही है, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, डिफेंस कॉलोनी, कालकाजी, साउथ एक्स, एंड्रयूजगंज, डिफेंस कॉलोनी और एनडीएमसी के इलाकों को पानी की कम सप्लाई का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में बीएमसी की टीम को दोबारा केम्पाकोला से बैरंग लौटना पड़ा। लोगों के विरोध के चलते बीएमसी अधिकारी केम्पाकोला कंपाउंड पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। दोबारा बीएमसी की टीम जब केम्पाकोला कंपाउंड पहुंची तो अधिकारियों से लोग मिन्नतें करते नजर आए। गेट पर महिलाएं हाथ जोड़ने लगी, वहीं कुछ महिलाएं घर जाने के गम से रोती हुई देखी गईं। इससे पहले भी दोपहर में लोगों के जोरदार विरोध के बाद बीएमसी की टीम कार्रवाई किए बगैर बैरंग लौट गई थी। तब बीएमसी ने कहा था कि बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के बाद आगे की कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। दोपहर में बीएमसी ने केम्पाकोला कंपाउंड के लोगों से कहा कि अभी हम आपको जबरन बाहर करने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ बिजली और पानी का कनेक्शन काटने आए हैं। आज सुबह जब बीएमसी की टीम कार्रवाई करने केम्पाकोला कंपाउंड पहुंची तो वहां रहने वाले लोगों ने मेन गेट बंद कर दिया। सैकड़ों लोग गेट के पास आकर खड़े हो गए। केम्पाकोला कंपाउंड में हालात तनावपूर्ण देखते हुए आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लोग कंपाउंड खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं। केम्पाकोला कंपाउंड में लोगों और पुलिस के खींचतान के बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। कैंपा कंपाउंड में कार्रवाई से ठीक पहले सुबह लोगों ने हवन अनुष्ठान का आयोजन किया। लोगों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए आशियाने का कोई इंतजाम नहीं है। हवन से उन्होंने सब कुछ बेहतर होने की उम्मीद जताई। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने केम्पाकोला कंपाउंड के लोगों को लेकर सहानुभूति जताई है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली में बीजेपी का मुख्यालय आतंकियों के निशाने पर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बारे में हमले का अलर्ट जारी किया है। न सिर्फ बीजेपी मुख्यालय बल्कि देश भर में बीजेपी के सभी दफ्तर भी आतंकियों के निशाने पर बताए गए हैं। इंडियन मुजाहिदीन आतंकी दिल्ली को दहलाने की साजिश में जुटे हुए हैं। इस बाबत एनआईए ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट भी भेजा है। पटना ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हैदर अली से हुई पूछताछ के बाद दिल्ली में हमले का प्लान का खुलासा हुआ। एनआईए के अलर्ट के मुताबिक आतंकियों ने हमले के लिए दिल्ली में इंडिया गेट समेत 6 ठिकानों की रेकी की है। आतंकी हैदर अली के गुर्गों ने कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, आनंद विहार रेलवे स्टेशन का भी मुआयना किया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई भी इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर है। एनआईए के अलर्ट के मुताबिक आतंकी मुंबई के भी कुछ ठिकानों पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। इस बाबत एनआईए ने मुंबई पुलिस को मुस्तैदी बरतने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल और कारतूस भी मिले हैं। ये आतंकी हत्या की कई वारदातों में शामिल रहा है। कुलगाम से पकड़े गए इस आतंकी का नाम अबू हंजाला है, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। इंटेलिजेंस के जरिए यहां आतंकियों के घुसने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा और कार्रवाई करते हुए तीनों आतंकियों को मार गिराया।
इराक संकट के चलते तेल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा कि इराक संकट के चलते कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई भी। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इराक संकट के चलते तेल के दाम बढ़ने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत इराक में जहां से कच्चा तेल मंगवाता है वहां हालात ठीक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इराक में युद्ध के खिलाफ हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कुछ हद तक सैन्य कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ओबामा ने कहा कि इराकी सेना को अमेरिका का पूरा सहयोग मिलेगा और इसके लिए 300 मिलिट्री सलाहकार इराक भेजे जा रहे हैं। इराक में अगवा हुए और फंसे भारतीयों के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सोनिया ने चिट्ठी में लिखा है कि भारतीयों को इराक से सुरक्षित निकालने के लिए सरकार जल्द कूटनीतिक कदम उठाए। इराक में बिगड़े हालात के बीच 6 लोग कल रात वतन लौट आए हैं। पंजाब के गुरदासपुर के ये लोग इराक में मजदूरी करने गए थे, लेकिन हिंसा के बीच फंस गए और अब भारत लौटकर राहत की सांस ले रहे हैं। हिंदी में ही कामकाज करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया है। उमर ने कहा है कि देश में एक भाषा नहीं थोपी जा सकती। हिंदी में कामकाज के गृह मंत्रालय के आदेश का तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी विरोध किया है और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मोदी से उन्होंने इस आदेश को बदलने की मांग की है। हिंदी में कामकाज के फैसले का एनडीए के सहयोगी पार्टी एमडीएमके ने भी विरोध किया है। पार्टी सुप्रीमो वाइको ने तो यहां तक कहा कि सोते हुए शेर को मत जगाओ। इससे पहले डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि ने भी गृह मंत्रालय के आदेश का विरोध किया था। करुणानिधि का कहना है कि गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हिंदी राजभाषा है, इसलिए मंत्रालय ने इसे बढ़ावा देने की ठानी है। रिजिजू ने यह भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने गृह मंत्रालय के निर्देश का स्वागत किया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हिंदी के प्रोत्साहन का मतलब अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा का अपमान नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल 2014-15 का बजट पेश किया। कुल 2,74,704 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 22% ज्यादा है। अखिलेश सरकार ने इस बार अपने बजट में अपनी 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कोई चर्चा ही नहीं की। कन्या विद्याधन योजना, लैपटॉप योजना और बेरोजगारी भत्ता जैसे फ्लैगशिप योजनाओं को बजट से बाहर रखा गया। अखिलेश सरकार ने इंदिरा आवासों के लिए 1800 करोड़ और लोहिया गांव के लिए 1500 करोड़ दिए हैं। सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ का बजट पेश किया। अखिलेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के लिए 7,880 करोड़ और सड़क और पुलों के लिए 15,100 करोड़ का बजट पारित किया। आगरा और लखनऊ में आईटी सिटी को हरी झंडी भी दे दी गई। बिजली के लिए 24,000 करोड़ का बजट, वहीं पूर्वांचल के लिए 291 करोड़ का बजट पेश किया गया। सरकार ने अपने बजट में प्रदेश में 3 नए सैनिक स्कूल खोलने की बात कही है। पंचायती राज में 606 करोड़, लखनऊ में कैंसर संस्थान के लिए 74 करोड़, केजीएमयू के लिए 184 करोड़ और पीजीआई के लिए 368 करोड़ का बजट पेश किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रहित के मुद्दों पर राज्यसभा में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि दलितों के उत्थान के लिए सरकार जो नीतियां लाएगी उसका भी समर्थन किया जाएगा। मायावती ने कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि बीएसपी को चुनाव पूर्व गठबंधन से कभी फायदा नहीं हुआ, इसीलिए हम चुनाव से पहले कोई गठजोड़ नहीं करेंगे। रेप के आरोपों में घिरे केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों से खबर है कि राजनाथ ने मेघवाल को भरोसा दिलाया कि सरकार और पार्टी दोनों उनके साथ हैं और उनका बचाव भी करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि राजनाथ ने निहाल चंद मेघवाल से कहा है कि वो मीडिया से बात न करें। उन्होंने निहाल चंद से यह भी कहा है कि इस बात का ख्याल रखें कि उनके समर्थक मीडिया पर हमलावर न हो। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्होंने जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए अपना 45 दिन का एजेंडा बताया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में अपने लिए नया आशियाना तलाश कर दिया है। घर की सफाई होने के बाद केजरीवाल परिवार के साथ यहां रहने आ जाएंगे।